हुंडई ने नेक्स्ट जनरेशन वेन्यू को लॉन्च कर दिया है। इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं सेगमेंट किंग नेक्सॉन से। जो गाड़ी कल तक सेगमेंट में बाकियों से लाख 2 लाख रुपए तक सस्ती मिल रही थी, आज वही गाड़ी सबसे महंगी मिल रही है। बेटा महंगी तो तुम हो ली, लेकिन नेक्सॉन सेगमेंट किंग को पटक नहीं दे पा रही हो, नहीं दे पा रही है, वो इस वीडियो में देख लेते हैं। सबसे पहले इन दोनों गाड़ियों के डायमेंशंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोनों की ही लेंथ बरोबर है 3995 mm, 4 मीटर की लिमिटेशन है तो उससे ज्यादा क्या ही होगी। विड्थ की बात करें तो वेन्यू की विड्थ 4 mm कम है नेक्सॉन से, वेन्यू की हाइट 45 mm ज्यादा है नेक्सॉन से, और व्हील बेस 22 mm ज्यादा है नेक्सॉन से। केबिन स्पेस दोनों ही गाड़ियों में पहले से ही अच्छी मिल रही है, वेन्यू में पहले भी अच्छी थी और आज थोड़ी और बेहतर हो गई है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो दोनों गाड़ियों के लगभग बराबर है, वेन्यू में 45 लीटर मिलता है तो नेक्सॉन में 44। टायर्स की बात करते हैं तो वेन्यू में आपको 15 इंच और 16 इंच दोनों ही साइज के टायर्स मिलते हैं और 15 इंच का स्पेयर व्हील मिलता है, जबकि नेक्सॉन में आपको 16 इंच के टायर्स मिलते हैं, 15 इंच का कोई कॉलम नहीं है। स्पेयर व्हील भी आपको 16 इंच का ही मिलता है। बूट स्पेस की बात करें तो वेन्यू की बूट पहले से ज्यादा बड़ी हो गई है, लेकिन आज भी उतनी बड़ी नहीं हुई जितनी नेक्सॉन की है। नेक्सॉन में आपको 382 लीटर की बूट स्पेस मिलती है, जबकि वेन्यू में 375 की दी गई है। टर्निंग रेडियस की बात करते हैं, मतलब कौन सी गाड़ी कितनी कम जगह में मुड़ सकती है, तो दोनों का बराबर है 5.1 मीटर। ग्राउंड क्लियरेंस वेन्यू की पहले की तरह ही है 190 mm और नेक्सॉन में आपको 18 mm ज्यादा मिलती है 208 mm की। ये तो हो गया इन दोनों गाड़ियों का ऊपरी कंपैरिजन। अब बोनट में चलते हैं और इंजन की बात करते हैं। तो वेन्यू में आपको 1.2 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि नेचुरली एस्पिरेटेड है, टर्बोचार्ज्ड नहीं है। 81.86 bhp की पावर और 114.7 Nm का टॉर्क। इस इंजन में आपको सिर्फ और सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, ऑटोमेटिक का कोई कॉलम नहीं है। इसके अलावा आपको एक और इंजन मिलता है 1 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन 3 सिलेंडर जो 118.35 bhp की पावर और 172 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इस इंजन में आपको मैनुअल के साथ साथ डीसीटी ऑटोमेटिक भी मिल जाता है। अगर इस इंजन को हम कंपेयर करते हैं नेक्सॉन में मिलने वाले 1.2 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन से, तो दोनों ही इंजन लगभग बराबर ही पावर जनरेट करते हैं, लेकिन वेन्यू में मिलने वाला इंजन 3 nm का टॉर्क ज्यादा जनरेट करता है। नेक्सॉन के इस पेट्रोल इंजन में मैनुअल और डीसीटी ऑटोमेटिक के साथ में AMT ऑटोमेटिक भी मिलता है। माइलेज की बात करते हैं तो वेन्यू के टर्बो मैनुअल में आपको 1.3 kmpl का ज्यादा माइलेज मिल जाता है और डीसीटी ऑटोमेटिक में 3 kmpl का ज्यादा माइलेज मिलता है नेक्सॉन के कंपैरिजन। तो आप देख सकते हैं कि पावर और टॉर्क लगभग बराबर है, लेकिन माइलेज में अच्छा खासा अंतर है। इन पेट्रोल इंजन के अलावा वेन्यू में आपको 1.5 लीटर 4 सिलेंडर डीजल इंजन भी मिलता है जो 114.41 bhp की पावर जनरेट करता है और 250 Nm का टॉर्क। अगर इस इंजन को हम कंपेयर करते हैं नेक्सॉन में मिलने वाले 1.5 लीटर 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन से, तो ये 1.1 bhp की ज्यादा पावर जनरेट करता है और 10 Nm का कम टॉर्क जनरेट करता है। माइलेज की बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ उल्टी गंगा बह रही है। वेन्यू के मैनुअल में आपको 2.24 kmpl माइलेज कम मिलता है, जबकि ऑटोमेटिक में थोड़ा बहुत नहीं 6.18 kmpl का माइलेज कम क्लेम किया जाता है नेक्सॉन डीजल के कंपैरिजन में। मतलब पेट्रोल में वेन्यू में आपको ज्यादा माइलेज मिल रहा है नेक्सॉन से, लेकिन डीजल में आपको नेक्सॉन में ज्यादा मिल रहा है, वो भी थोड़ा बहुत नहीं, अच्छा खासा। इन पेट्रोल और डीजल के अलावा आपको नेक्सॉन में CNG भी मिल जाती है जिसमें 98.59 bhp की पावर और 170 Nm का टॉर्क जनरेट करती है नेक्सॉन। इसके अलावा इसमें माइलेज जो है वो 24 किलोमीटर पर किलोग्राम का क्लेम किया जाता है CNG के साथ में। CNG की बात चली है तो मैं बूट स्पेस के बारे में बता देता हूं। नेक्सॉन में डुअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी दी गई है, जिसकी वजह से CNG टैंक लगने के बाद भी नेक्सॉन में आपको 321 लीटर की बूट मिल जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं सेफ्टी के बारे में। वैसे तो आजकल हर किसी गाड़ी में आपको लोडेड सेफ्टी फीचर्स मिलने लगे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि कंपैरिजन वीडियो बनाओ और कंपेयर भी ना करो। तो चलो कंपेयर करते हैं। वेन्यू में आपको स्टैंडर्ड सेफ्टी के नाम पर ABS, 6 एयरबैग्स, EBD, रोल ओवर सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल, सीट बेल्ट प्रिटेशनर विद लोड लिमिटर, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर और इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड मिलते हैं हर किसी वेरिएंट में। इन फीचर्स के अलावा इस गाड़ी में आपको 4 डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं, लेकिन वो स्टैंडर्ड नहीं है। इसी तरह से टॉप वेरिएंट में आपको लेवल 2 ADAS भी मिल जाता है। दूसरी तरफ नेक्सॉन की बात करते हैं तो वो भी पूरी दमदारी से कड़ी है। इसमें आपको ABS, 6 एयरबैग्स, EBD, ब्रेक डिस्क वाइपिंग, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक प्रीफिल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड कंट्रोल, आइसोफिक्स, रोल ओवर मिटिगेशन, सीट बेल्ट प्रिटेंशनर विद लोड लिमिटर और ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड मिल जाते हैं हर किसी वेरिएंट में। ये लिस्ट सुन के आपको थोड़ा लगा होगा ना कि भाई वेन्यू वाली लिस्ट से ये थोड़ी ज्यादा लंबी थी।
ऐसे दो फीचर्स हैं जो आपको नेक्सॉन में मिल जा रहे होते हैं लेकिन वेन्यू में नहीं मिल पाते हैं, जैसे कि ब्रेक डिस्क वाइपिंग और इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक प्रीफिल। खैर इन दोनों लिस्ट में आपने एक चीज सुनी होगी, वेन्यू में रोल ओवर सेंसर मिल रहा है और नेक्सॉन में रोल ओवर मिटिगेशन मिल रहा है। वेन्यू में ये फीचर पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है। कम शब्दों में बता देता हूं कि ये दोनों फीचर्स करते क्या है। वेन्यू में मिलने वाला रोल ओवर सेंसर गाड़ी पलटने के बाद में एक्टिव होता है और एयरबैग्स को खोल देता है ताकि पैसेंजर सेफली बाहर निकल सकें, क्योंकि अक्सर जब गाड़ी पलटती है तो सही जगह न टकराने की वजह से एयरबैग्स खुलते नहीं हैं और पैसेंजर्स प्यारे हो जाते हैं ऊपर वाले को। लेकिन ये रोल ओवर सेंसर एयरबैग्स को खोल देता है। हालांकि इसके और भी कई सारे काम होते हैं लेकिन वो सारे काम ये वेन्यू में नहीं कर रही है। वहीं अगर हम नेक्सॉन में मिलने वाले रोल ओवर मिटिगेशन की बात करें तो वो गाड़ी पलटने ही नहीं देता है। अगर आप गाड़ी शार्प टर्न पर एकदम ज्यादा स्पीड पर मोड़ने की कोशिश कर भी रहे हो तो अपोजिट साइड के टायर पर ब्रेक लगा देगी नेक्सॉन और गाड़ी को पलटने से रोक लेती है। तो वो नौबत आती ही नहीं है कि एयरबैग्स को खुलना पड़े। मतलब ऐसे समझो कि एक तरफ आपका दोस्त है जो देख रहा है कि आप पिट रहे हो, लेकिन वो सोच रहा है कि भाई 2-4 पड़ जान दो उसके बाद आऊंगा बचाने, और दूसरी तरफ एक आपका दोस्त है जो आपको पिटने ही नहीं दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको उन फीचर्स के बारे में बता देता हूं जो नेक्सॉन में मिल जाते हैं लेकिन वेन्यू में नहीं मिल पाते। रेन सेंसिंग वाइपर्स, फ्रंट फॉग लैंप्स विद कॉर्नरिंग फंक्शन, एयर प्यूरिफायर, बूट में आपको एक पावर आउटलेट मिलता है 12 वोल्ट का, 9 स्पीकर्स मिलते हैं जबकि वेन्यू में आपको 8 स्पीकर्स मिलते हैं। हालांकि दोनों की ही क्वालिटी अच्छी है, दोनों ही ब्रांडेड है, लेकिन भाई क्वांटिटी में एक कम है। हाइट एडजस्टेबल को ड्राइवर सीट मिलती है नेक्सॉन में। ड्राइवर के साथ साथ को ड्राइवर सीट की भी हाइट आप ऊपर नीचे कर सकते हो। सनरूफ दोनों गाड़ियों में है लेकिन नेक्सॉन में पैनोरेमिक सनरूफ आपको मिलती है जबकि इसमें आपको सिंगल पैनल वाली इलेक्ट्रिक सनरूफ है। तो ये थे वो सभी फीचर्स जो आपको नेक्सॉन में मिल जा रहे हैं और वेन्यू में नहीं मिल पाते। पहले ये लिस्ट कुछ ज्यादा लंबी हुआ करती थी, अब थोड़ी छोटी हो गई है। अब बात कर लेते हैं उन फीचर्स के बारे में जो वेन्यू में है लेकिन नेक्सॉन में नहीं मिल पाते। देखिए टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स दोनों ही गाड़ियों में मिलते हैं, आगे और पीछे दोनों जगह, लेकिन वेन्यू में आगे भी 2 हैं पीछे भी 2 हैं। पडल लैंप्स विद वेलकम फंक्शन, दोनों गाड़ियों में पीछे के साथ साथ आगे भी पार्किंग सेंसर दिया गया है लेकिन वेन्यू में साइड पार्किंग सेंसर्स भी हैं बॉस। इलेक्ट्रिकली 4 वे एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, 2 स्टेप रियर रिक्लाइनिंग सीट्स, एम्बियंट लाइटिंग, डुअल डिस्प्ले दोनों गाड़ियों में है। मतलब एक हो गया MID वाला और दूसरा हो गया इंफोटेनमेंट सिस्टम वाला। लेकिन वेन्यू में आपको बड़े डिस्प्ले मिलते हैं 12.3 इंच के जबकि नेक्सॉन में 10.25 इंच के मिलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड, एडल स्टार्ट स्टॉप एंड गो, एरोमा डिफ्यूजर मिलता है अगर आप वेन्यू का N-line लेते हो, और ये TRM क्या बकवास, अच्छा टेरेन रिस्पॉन्स मोड्स मिलते हैं, सैंड, मड और स्नो। बाकी जो 3 ड्राइविंग मोड्स है ना वो दोनों में ही अवेलेबल है। तो ये तो हो गए वो सभी फीचर्स जो आपको वेन्यू में मिल जाते हैं लेकिन नेक्सॉन में नहीं मिल पाते। वारंटी की बात करते हैं तो वेन्यू में आपको बेहतर वारंटी मिलती है 3 साल या फिर अनलिमिटेड किलोमीटर की। मतलब या तो आपकी गाड़ी 3 साल पुरानी हो जाए तो वारंटी खत्म हो जाएगी, या फिर 3 साल के अंदर आप कितने भी रगड़ लो, 4 लाख, 6 लाख, 10 लाख, 20 लाख किलोमीटर कितनी चला पाओ उतनी चला लो, आपकी वारंटी खत्म नहीं होगी। लेकिन नेक्सॉन में ऐसा नहीं है। नेक्सॉन में 3 साल या फिर 1 लाख किलोमीटर की वारंटी है। या तो 3 साल हो जाए गाड़ी को या फिर 1 लाख किलोमीटर आप चला लो, भले ही 2 महीने में चला लो, तो आपकी गाड़ी की वारंटी खत्म हो जाएगी। एक अच्छी बात यह है कि वेन्यू में आपको वारंटी ऑफर के साथ में फ्री का रोड साइड असिस्टेंस भी मिलता है, वो भी 10 सालों के। एक और अच्छी बात है वेन्यू में वो ये है कि दोनों ही गाड़ियों में आपको कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी मिल जाती है। वेन्यू में जैसे ब्लू लिंक कहते हैं और नेक्सॉन में जैसे IRA कहते हैं। नेक्सॉन में ये टेक्नोलॉजी आपको 1 साल के लिए फ्री मिलती है, उसके बाद में आपको 2000 रुपए का रिचार्ज कराना पड़ेगा, तब जाके ये टेक्नोलॉजी कंटिन्यू होगी। ये पैसे जो मैंने आपको बताए हैं वो एक्सक्लूसिव टैक्स हैं। लेकिन वेन्यू में आपको ब्लू लिंक 3 साल के लिए फ्री मिलता है, उसके बाद में आपको रिचार्ज कराना पड़ेगा। किस गाड़ी में क्या कम है क्या ज्यादा है वो तो मैंने आपको बता दिया। और आखिर में सबसे ज्यादा जरूरी बात कर लेते हैं प्राइसेस की। दोनों गाड़ियों के प्राइसेस को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। देखने के पहले मैं आपको बता दूं कि बॉस ये जो वेन्यू के प्राइसेस हैं ये इंट्रोडक्टरी हैं, कुछ समय बाद ये प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। अगर हम ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की बात ना करें तो आप नीचे से देखोगे तो आपको नेक्सॉन सस्ती लगेगी, ऊपर से देखोगे तो आपको वेन्यू सस्ती लगेगी। मतलब बेस नेक्सॉन के सस्ते हैं और टॉप वेरिएंट वेन्यू के सस्ते हैं। लेकिन अगर आप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन खरीद रहे हैं, फिर वो चाहे टर्बो DCT हो या फिर डीजल ऑटोमेटिक हो, तो आपको वेन्यू महंगी पड़ती है नेक्सॉन से।
बात करते हैं कि गाड़ी खरीदनी कौन सी चाहिए, तो देखिए डीजल हम खरीदते ही इसलिए हैं क्योंकि उसका माइलेज ज्यादा होता है और कॉस्ट सस्ती होती है। लेकिन यहाँ पर वेन्यू में माइलेज काफी कम मिल रहा है, इसलिए इसको खरीदने का कोई सेंस नहीं बचा। डीजल में आप नेक्सॉन को प्रेफर करें तो ज्यादा बेहतर होगा। सीएनजी लेना चाहते हैं तो वो ऑप्शन आपको मिली सिर्फ नेक्सॉन में रहा है, वेन्यू में ऐसा कुछ हाल फिलहाल तो नहीं है। रही बात पेट्रोल की, तो इन दोनों गाड़ियों के कुछ ऐसे वेरिएंट्स हैं जिनकी प्राइसिंग क्लैश कर रही है और फीचर्स के मामले में कहीं ना कहीं वेन्यू नेक्सॉन से आगे है। और रही बात माइलेज की, तो वो तो है ही वेन्यू का ज्यादा नेक्सॉन से, तो उस कंडीशन में आप वेन्यू को प्रेफर कर सकते हो। ले सकते क्या है, लेना चाहिए। वेन्यू पेट्रोल में आपको सब कुछ ज्यादा मिल रहा है दोनों ही पेट्रोल इंजन्स में। पावर की बात कर लो, टॉर्क की बात कर लो, या फिर मैनुअल हो या फिर ऑटोमेटिक, दोनों में मिलने वाले माइलेज की बात कर लो, सब कुछ नेक्सॉन से ज्यादा है। इसके अलावा वेन्यू के पेट्रोल इंजन नेक्सॉन से ज्यादा स्मूथ चलते हैं क्योंकि दोनों ही 4 सिलेंडर इंजन है। इन सारी बातों के अलावा वेन्यू के कुछ ऐसे वेरिएंट्स हैं जिनकी प्राइसिंग नेक्सॉन के बरोबर है, लेकिन फीचर्स उससे थोड़े बहुत ही सही लेकिन ज्यादा मिल रहे हैं। तो ऐसे वेरिएंट्स को प्रेफर क्यों ना किया जाए। ये माइलेज फिगर्स देखकर ऐसा लग रहा है जैसे हुंडई वालों का खुद का ही मन नहीं है डीजल गाड़ी बेचने का। डीजल में इतना ज्यादा माइलेज डिफरेंस कैसे आ सकता है कि जिस गाड़ी में 24 के आसपास माइलेज मिल रहा था, उसकी नेक्स्ट जनरेशन आती है जिसमें इंजन में कोई चेंज नहीं किया गया है, उसके बावजूद भी उसका माइलेज 19 या फिर 21 के आसपास रह गया है। ना तो गवर्नमेंट ने ऐसा कोई नॉर्म अप्लाई करा है, अभी भी BS6 फेज 2 ही चल रहा है, BS7 BS8 BS9 कुछ नहीं आया है। फिर ये डीजल का माइलेज इतना कम क्यों हो गया? भाऊ इथेनॉल पेट्रोल में मिलाया जा रहा है, डीजल आज भी प्योर है, फिर ये माइलेज इतना कम हुआ तो हुआ कैसे? और अगर माइलेज कम हुआ है तो इन्हीं की दूसरी गाड़ी क्रेटा जो इससे अपर सेगमेंट की है, वो इससे ज्यादा माइलेज कैसे क्लेम कर रही है आज भी? इस हिसाब से देखा जाए तो नेक्स्ट जनरेशन क्रेटा के डीजल में तो भाई साहब 12 या 15 के एमपीएल के आसपास माइलेज क्लेम किया जाएगा। खैर जो भी है, इंट्रोडक्टरी प्राइसेस के हिसाब से देखा जाए तो पेट्रोल में वेन्यू और डीजल सीएनजी में नेक्सॉन बेस्ट पॉलिसी है। बाकी आप लोग भी बताइएगा कि इन दोनों में से कौन सी गाड़ी आपको सबसे ज्यादा बेहतर नजर आती है आज भी। इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर टैप करना ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।